हेलो डियर स्टूडेंट्स हमने लास्ट टाइम किया था मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बारे में। ठीक है बच्चों, आज हम करेंगे परमानेंट टिश्यू के बारे में। ठीक है बच्चे, कौन सा टिश्यू पढ़ेंगे आज हम? परमानेंट टिश्यू। तो बच्चों, जो परमानेंट टिश्यू होता है वो कैसे बनता है? जो मेरिस्टेमेटिक सेल्स होती हैं बच्चों, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की जो सेल्स होती हैं वो जब मैच्योर हो जाती हैं, ठीक है, मैच्योर हो जाती हैं और लार्ज हो जाती हैं, ठीक है, उनकी एक परमानेंट शेप हो जाती है, परमानेंट साइज़ हो जाता है। ठीक है बच्चों, तो वो क्या है? परमानेंट टिश्यू है। ठीक है बच्चों, यहाँ पे देखो बच्चों, जो लिखा है सेल्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, दीज डिफ्रेंशिएट टू फॉर्म सेल्स ऑफ परमानेंट टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की जो सेल्स हैं वो क्या बनाती हैं? परमानेंट टिश्यू। ठीक है बच्चों, परमानेंट टिश्यू की सेल्स बनाती हैं। Next, the development process by which cells derived from meristematic tissue take up a permanent shape, size and function is called differentiation. तो बच्चों, जो सेल्स हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की, वो क्या करेंगी? परमानेंट शेप ले लेंगी अपनी, और साइज़ हो जाएगा उनका परमानेंट, और एक फंक्शन हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो उसको क्या बोलेंगे हम? डिफ्रेंशिएशन। मतलब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की डिफ्रेंशिएशन होकर एक परमानेंट टिश्यू बनता है। ठीक है बच्चों, तो अगर हम डिफरेंस करें परमानेंट टिश्यू और मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में, तो बच्चों जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की सेल्स हैं वो क्या है? स्मॉल स्फेरिकल होती हैं, लेकिन जो परमानेंट टिश्यू हैं उनकी सेल्स की शेप क्या होती है बच्चों? लार्ज होती है। ठीक है, और मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में बच्चों साइटोप्लाज्म डेंस होता है और वैक्यूल्स नहीं होते। लेकिन अगर हम परमानेंट टिश्यू के बारे में बात करें तो बच्चों उनकी सेल्स में वैक्यूल होता है, बड़ा सा वैक्यूल होगा। ठीक है बच्चों, और मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या होता है? वो सेल्स जो वो प्लांट को ग्रोथ प्रोवाइड करता है। लेकिन अगर हम बात करें परमानेंट टिश्यू की, तो बच्चों वो क्या है? प्लांट को सपोर्ट प्रोवाइड करता है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, ठीक है, फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है और स्टोरेज में हेल्प करता है। तो बच्चों आज हम करेंगे सिंपल परमानेंट टिश्यूज़ के बारे में। बच्चे हमने पढ़ा था जो परमानेंट टिश्यू है दैट इज़ ऑफ टू टाइप्स, सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स। तो बच्चों आज हम पढ़ेंगे सिंपल परमानेंट टिश्यूज़ के बारे में। तो बच्चों सिंपल परमानेंट टिश्यू है उसके आगे 3 टाइप्स हैं: पैरेन्काइमा, कॉलेन्काइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा। तो बच्चों सबसे पहले पढ़ेंगे हम पैरेन्काइमा के बारे में। पैरेन्काइमा किसका पार्ट है? एक परमानेंट टिश्यू का पार्ट है। ठीक है बच्चे, इनका नेचर क्या होता है? दीज सेल्स आर ओवल। इनकी सेल्स की शेप क्या होगी? ओवल होगी। ठीक है बच्चों, गोल राउंड होगी। ठीक है, पॉलीगोनल इलोंगेटेड इन शेप। पॉलीगोनल शेप भी हो सकती है। ठीक है बच्चों, ऐसी शेप भी हो सकती है इनकी। और बच्चों तो जो इसकी सेल वॉल है, द सेल वॉल इज़ थिन। बहुत ही इसकी सेल वॉल क्या होगी? थिन होगी। ठीक है बच्चों, बिल्कुल पतली सी। एंड इनक्लोजेज अ डेंस साइटोप्लाज्म, और इनके बीच एक साइटोप्लाज्म होगा विच कंटेन्स द स्मॉल न्यूक्लियस, जिसके पास एक छोटा सा न्यूक्लियस होता है, एंड सराउंड्स अ लार्ज सेंट्रल वैक्यूल, और सेंटर में क्या होता है? वैक्यूल्स। ठीक है बच्चों, इंटरसेलुलर स्पेसेस आर एब्सेंट। इनके बीच बच्चों इंटरसेलुलर स्पेस होती है वो इतनी नहीं होती सॉरी बच्चों, जो इंटरसेलुलर स्पेसेस हैं दैट आर अबंडेंट। ठीक है बच्चों, ऐसे आप ये देख रहे हो, ये देखो बच्चों सेल्स के बीच गैप है। ये गैप क्या है? इंटरसेलुलर स्पेस। ठीक है बच्चों, तो आपको क्लियर हुआ पैरेन्काइमा के नेचर के बारे में। नेक्स्ट इज अक्रेंस। ये पैरेन्काइमा सेल्स पाई कहाँ जाती हैं? पैरेन्काइमा इज़ वाइडली इंट्रोड्यूस्ड इन प्लांट बॉडीज़। प्लांट बॉडीज़ में पाई जाती हैं। कहाँ? स्टेम में भी, रूट्स में भी, लीव्स में भी, फ्लावर्स में भी एंड फ्रूट्स में भी। ठीक है बच्चों, जो प्लांट के पार्ट्स होते हैं सभी में पाए जाते हैं। तो बच्चों पैरेन्काइमा टिश्यू इज़ फाउंड इन द सॉफ्ट पार्ट्स ऑफ द प्लांट। जो प्लांट का बच्चों सॉफ्ट पार्ट होता है वहाँ पे भी पैरेन्काइमा टिश्यू पाया जाता है, जैसे कॉर्टेक्स ऑफ फ्रूट्स, ठीक है, ग्राउंड टिश्यू इन द स्टेम, मीजोफिल ऑफ लीव्स। बच्चे ये इंटरनल स्ट्रक्चर हैं प्लांट की,
ठीक है बच्चों। तो प्लांट के इंटरनल स्ट्रक्चर में कॉर्टेक्स में पाया जाता है। आपको लास्ट टाइम पिथ बताई थी बच्चों, तो पिथ के पास ही वहाँ पे क्या होती है, कॉर्टेक्स पड़ी होती है। ठीक है बच्चों। अगर हम रूट का स्ट्रक्चर देखें तो रूट्स में कॉर्टेक्स पाई जाती है। ग्राउंड टिश्यू होते हैं, मीजोफिल होते हैं लीव्स में। ठीक है बच्चों। ये आपके पैरेन्काइमा का स्ट्रक्चर है। राउंडेड सेल होती है, न्यूक्लियस होता है, लार्ज वैक्यूल होता है और इसमें साइटोप्लाज्म होता है। ठीक है बच्चों। इसके फंक्शन क्या है, पैरेन्काइमा काम क्या करता है बच्चों, मेंटेन द शेप ऑफ प्लांट। ये प्लांट को शेप प्रोवाइड करता है, प्लांट को बच्चों सपोर्ट प्रोवाइड करता है। पैरेन्काइमा सर्व्स एज फूड स्टोरेज टिश्यू, एग्जाम्पल स्टार्च। ये क्या करता है बच्चों, स्टार्च जैसे फूड आइटम्स होती हैं उनको स्टोर करके रखता है। तो बच्चों ये ट्रांसपोर्ट करता है मटेरियल्स का। और दीज सेल्स स्टोर वेस्ट प्रोडक्ट्स। तो बच्चों जो सेल्स के वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं ना, गम, रेजिन्स, आपने कई बार देखा होगा स्टेम के ऊपर ना गूंद सी लगी होती है एक, तो वो क्या होता है बच्चों, प्लांट्स का वेस्ट मटेरियल। तो कहाँ स्टोर किया जाता है, इनके पास वैक्यूल होता है बच्चों, तो वैक्यूल्स में स्टोरेज होती है। ठीक है बच्चों। तो इनका काम एक स्टोरेज का भी है। पैरेन्काइमा आपको क्लियर हो गया होगा। और अब हम करेंगे कॉलनकाइमा। दूसरा पार्ट कौन था बच्चों, सिंपल परमानेंट टिश्यू का कॉलनकाइमा। कॉलनकाइमा का अगर हम नेचर देखें तो कैसा है बच्चों, इन कॉलनकाइमा टिश्यू डिपोजिशन ऑफ एक्स्ट्रा सेलुलोज एट द कॉर्नर्स ऑफ द सेल्स। बच्चे ये इसकी अलग फीचर है, सबसे अलग इसके बच्चे जो कॉर्नर्स होती हैं ना, सेल्स की कॉर्नर्स होते हैं, वहाँ पे क्या है, सेलुलोज बहुत ज़्यादा पाया जाता है। ये देखो बच्चे कॉर्नर्स है ना, कॉर्नर्स पे सेलुलोज बहुत ज़्यादा पाया जाता है। कॉर्नर्स थिकन्ड विद द सेलुलोज। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इंटरसेलुलर स्पेसेस आर एब्सेंट। इनमें बच्चों इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होती, लेकिन पैरेन्काइमा में इंटरसेलुलर स्पेसेस होती थी। ठीक है बच्चों। दे कंटेन अ फ्यू क्लोरोप्लास्ट। तो बच्चों इनके पास थोड़ा बहुत क्लोरोप्लास्ट भी होता है। ठीक है बच्चों। क्लोरोप्लास्ट आपको पता होगा फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है। ठीक है बच्चों। अक्रेंस ये कहाँ पाया जाता है कॉलनकाइमा, ये बच्चों सेल्स ऑफ कॉलनकाइमा आर लोकेटेड बिलो द एपिडर्मिस। एपिडर्मिस बच्चों बाहर वाली लेयर होती है, स्टेम की बाहर वाली लेयर, तो वही डाइकोटिलीडन्स स्टेम्स में पाया जाता है। तो बच्चों डाइकोटिलीडन्स होती हैं, डाइकोटिलीडन्स स्टेम्स में क्या होता है बच्चों, देखो ये स्टेम का अगर हम सेक्शन काटें तो ऐसा है। तो बच्चे ये वस्कुलर बंडल्स होते हैं। ठीक है, इसके अंदर वस्कुलर बंडल्स होंगे बच्चे, वो क्या है, रिंग में अटैच होंगे। जैसे ये रिंग है तो ऐसे ये वस्कुलर बंडल्स हैं। ठीक है बच्चों, वस्कुलर बंडल्स क्या होंगे, रिंग्स में लगे होंगे। ठीक है बच्चों। तो वो कौन सी स्टेम होती है, डाइकोटिलीडन स्टेम। अगर ये रिंग्स में नहीं ना होते वस्कुलर बंडल्स तो वो मोनोकोटिलीडन स्टेम्स होती। ठीक है बच्चों। ये कॉलनकाइमा कहाँ पाया जाता है, डाइकोटिलीडन स्टेम्स में। ये बच्चों देखो डायग्राम, जो क्या है, एक सेलुलोज की थिक लेयर सेलुलोज की दिखा रहा है, बहुत सा सेलुलोज पड़ा हुआ है इसके पास। ये बच्चों इनका स्ट्रक्चर है, इसमें वैक्यूल्स होता है, न्यूक्लियस होता है, साइटोप्लाज्म होता है। ठीक है बच्चों। और इंटरसेलुलर स्पेस इनके पास नहीं होती। ठीक है बच्चों, ये देख रहे हो आप, बिल्कुल ये ज्वाइन है आपस में, इनमें कोई इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होती। ठीक है बच्चों। इनका फंक्शन क्या होता है बच्चों, इट इज़ मैकेनिकल टिश्यू, प्रोवाइड्स मैकेनिकल सपोर्ट एंड इलास्टिसिटी। ये बच्चों सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। अगर कोई पैथोजन आ जाता है, बैक्टीरिया वगैरह आ जाते हैं, ये उनको बचा के रखते हैं, इलास्टिसिटी प्रोवाइड करते हैं। आपने देखा होगा बच्चों जो प्लांट्स होते हैं उनकी स्टेम्स क्या होती हैं, वो बेंड हुई होती हैं। ठीक है, इट अलाउज ईजी बेंडिंग। तो वही ईजी बेंडिंग में हेल्प करता है इन वेरियस पार्ट्स ऑफ अ प्लांट। लीफ और स्टेम विदाउट ब्रेकिंग, ये स्टेम्स को तोड़ता नहीं, ये पत्तियों को तोड़ता नहीं, बिल्कुल उसकी कौन सी प्रॉपर्टी को इन्हांस करता है बच्चों, बेंडिंग प्रॉपर्टी को। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे स्क्लेरेन्काइमा। स्क्लेरेन्काइमा की सेल्स कैसी होती हैं, स्क्लेरेन्काइमा सेल्स आर डेड सेल्स। ठीक है बच्चों, डेड सेल्स होती हैं। द सेल वॉल्स ऑफ
स्क्लेरेन्काइमा आर ग्रेटली थिकन्ड ऑफ लिग्निन। तो बच्चों इनके पास बहुत ज़्यादा लिग्निन होता है। लेकिन अगर हम बात करें पैरेन्काइमा की, पैरेन्काइमा में क्या था बच्चों, सेलुलोज। ठीक है बच्चों, उनके पास क्या था, सेलुलोज। लेकिन अगर हम इसकी बात करें, इनके पास क्या है, लिग्निन। द सेल वॉल्स आर लिग्निफाइड, हम ऐसे ही बोल सकते हैं जो उनकी सेल वॉल्स हैं वो लिग्निफाइड हैं। ठीक है बच्चों, इनके पास बच्चों 2 टाइप्स की सेल्स हैं, फाइबर्स एंड स्क्लेरिड्स। फाइबर्स कौन सी हैं, लंबी होती हैं, नैरो होती हैं, बिल्कुल ऐसे स्ट्रक्चर होता है इनको बच्चों। ठीक है, थिक वॉल्ड डेड सेल्स, काफ़ी इनकी वॉल्स होती हैं, थिक होती हैं। लेकिन स्क्लेरिड्स की इरेगुलर शेप्ड होती है। ठीक है बच्चों, टी शेप की हो सकती है, अलग अलग शेप हो सकती है इनकी। जो फाइबर्स हैं बच्चों, दे डू नॉट फॉर्म कवरिंग ऑफ एनी प्लांट ऑर्गन। ये प्लांट ऑर्गन को किसी को भी कवर नहीं करके रखते, मतलब इनकी कोई कवर, जो आउटर सरफेस है उनमें फाइबर्स का कोई रोल नहीं है। ठीक है बच्चों, लेकिन स्क्लेरिड्स का रोल है, ये हार्ड कवरिंग प्रोवाइड करते हैं। आपने देखा होगा जो कोकोनट्स वगैरह होते हैं उनकी कितनी हार्ड होती है आउटर कवरिंग, तो वो स्क्लेरिड्स की बनी होती है। फाइबर्स का ऐसा कोई रोल नहीं होता कवरिंग में, लेकिन इनका रोल होता है, ये हार्ड कवरिंग प्रोवाइड करते हैं बच्चों नट्स को, किसी भी सीड को। ठीक है, जो भी आप सीड देखोगे, कोई नट देखोगे, ठीक है, जैसे कोकोनट वगैरह, उनका जो हार्ड सरफेस, आउटर सरफेस, वो किसकी वजह से है बच्चों, स्क्लेरिड्स की हेल्प से। ठीक है, नेक्स्ट हम करेंगे अक्रेंस। ये कहाँ पाई जाती हैं सेल्स बच्चों, ये दे आर फाउंड इन स्टेम्स, स्टेम्स में पाई जाती हैं, रूट्स में पाई जाती हैं, वेन्स में पाई जाती हैं। लीव्स के अंदर बच्चों वेन्स होती हैं, जैसे ये लीफ का स्ट्रक्चर है, लीव्स में बच्चों ये देखो वेन्स, इसको बोलते हैं वेन्स। ठीक है बच्चों, वेन्स में पाई जाती हैं ये सेल्स। हार्ड कवरिंग ऑफ सीड्स एंड नट्स, ये कहाँ पाई जाती हैं, जो सीड्स की हार्ड कवरिंग होती है, जो बहुत ही हार्ड नेचर के होते हैं, जिनकी कवरिंग बहुत हार्ड होती है, उसमें भी, उन फ्रूट्स में भी ये पाई जाती हैं सेल्स, स्क्लेरेन्काइमा। ठीक है बच्चों, इसका फंक्शन क्या है बच्चों, द स्क्लेरेन्काइमा प्रोवाइड्स मैकेनिकल प्रोटेक्शन टू द प्लांट। इनकी आउटर कवरिंग इतने हार्ड होती है, तो बच्चों ये प्रोटेक्शन की, मतलब प्रोटेक्शन करेंगे प्लांट को। ठीक है बच्चों, इट गिव्स स्ट्रेंथ, रिजिडिटी, फ्लेक्सिबिलिटी एंड इलास्टिसिटी टू द प्लांट्स। ये बच्चों प्लांट्स को बहुत ही रिजिड बना के रखते हैं, उनको पूरी प्रोटेक्शन देते हैं, उनको इलास्टिसिटी प्रोवाइड करते हैं। ठीक है बच्चों, मुझे आशा है कि आप सभी को क्लियर हो गया होगा पैरेन्काइमा, कॉलनकाइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा। तो बच्चों ये सिंपल बोलो बच्चे, परमानेंट टिश्यूज़ के टाइप्स थे। और नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू के बारे में। तो आपने बच्चे यहाँ तक क्लियर कर लेना है अपना, और नोट्स बना लेने हैं। और बच्चे नोट्स मेरे को आप ना बना के सेंड कर दिया करो। ठीक है बच्चे, ओके बच्चे, थैंक यू।